मैं कभी आके आपसे कहें आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठाइए, महोत्सव करिए, जो कुछ उसका सबका मतलब केवल एक ही है जी, ताली बजानी है। तो वो आप समझते रहिए। मैं 4 पंक्तियां शुरू करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये जो कहा गया असहिष्णुता है, हम कितने उदारवादी हैं। मैं पहला छंद आपको समर्पित कर रहा हूं, मेरी परीक्षा भी है और मैं कोशिश आज ये भी करूंगा, मैं आपको कुछ ऐसा भी सुना के जाऊं जो हिंदी मंच पर नहीं होता। लेकिन उससे पहले ये 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम। कितने उदारवादी हैं ये सुनिए कि एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति हेतु उस पे भी आंख मींच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति हेतु उस पे भी आंख मींच लेंगे हम। धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा क्रुद्ध होंगे, मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। और ये शौर्य कवि सम्मेलन है, मैं भूमिका रख रहा हूं इस एक पंक्ति पर, किसी के हाथ खामोश ना रहे कि धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा क्रुद्ध होंगे, मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम को जुबान खींच ये ऊपर से थोड़ा सा आशीर्वाद कम बरस रहा है, थोड़ा एक बार जोरदार तालियों से बताइए। ये तो यूपी वाले हैं जो ऊपर से आशीर्वाद दे भी रहे, वरना दिल्ली वाला कोई नहीं देता। केवल वाईफाई का वादा हो जाए, आज तक मिला नहीं सुना। किंतु अच्छा, आपने एक चीज नोट की, मैं हालांकि बीच में टिप्पणियां करना नहीं चाहता, लेकिन भाई गोवा में चुनाव लड़ रहा है, पंजाब में लड़ रहा है, यूपी में नहीं लड़ रहा। समझ में आएगा, तालियों के साथ लगाओ। आपको पता भी नहीं होगा यूपी में क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि बेचारा एक बार लड़ा। यूपी वालों ने ऐसा सबक सिखा दिया कि हिम्मत ही नहीं पड़ी भाई पहुंचने की। हम यूपी वाले तो भोले भंडारी के कष्ट को जिला वाले लोग हैं। अब वो जिस जगह से लड़ा, बनारस भी क्या भोले शंकर का अद्भुत क्षेत्र है भाई। जिसको जिताया उसे प्रधानमंत्री बना दिया, जिसे हराया वो मुख्यमंत्री बन गया। हमको लोग हल्के मिले। अच्छा, मैं तो ये आपको ये पता नहीं दोबारा आए क्यों नहीं, क्योंकि वो एक बार जब पहुंचे बनारस में, आपको पता था खांसी थी, तो डॉक्टर के पास पहुंच गए, बोले डॉक्टर साहब खांसी है, दवा दे दो। अब डॉक्टर यूपी का, उसने कंपाउंडर को इशारा कर दिया, बोले इसे जुलाब की गोली देते। तो जब वो निकल गए तो कंपाउंडर ने पूछ लिया, बोले डॉक्टर साहब समझ में नहीं आई, इसे तो खांसी की समस्या थी, जुलाब की गोली क्यों दिलवा दी? अरे बोले कुछ नहीं, अब खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। एक बार दोनों हाथ का जोरदार। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे बलराम भैया ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा। उन्होंने बताया कि आप ऐसा ऐसा नहीं कर पाए, हालांकि उन्होंने वैसा वैसा किया था तो गीत लिख दिया, उसके बाद आकार की स्थिति देखो। लेकिन मैं जो छंद पढ़ रहा हूं उनका समर्थन कर रहा हूं। एक 4 पंक्तियां सुनिएगा, अगर आपको ठीक लग जाए कि मैंने उस बात को भी निभाने की कोशिश की है। मैं राष्ट्रभक्त जीने वाला व्यक्ति हूं और मेरी बात अगर आपको पहुंच जाए तो प्रेम के संदर्भ में मेरा छंद सुन लीजिए। निवेदन करता हूं कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। लोग कहते हैं कि जेएनयू से भाषा क्यों निकली, मैं उस पर टिप्पणियां नहीं करता, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहता हूं, महाशय आप किसी भी पार्टी के पक्ष में रहिए नहीं रहिए, आप किसी व्यक्ति के पक्ष में रहिए नहीं रहिए, आप किसी विचारधारा के पक्ष में रहिए नहीं रहिए, देश के पक्ष में जरूर रहिए। और मेरी ये 4 पंक्तियां सुनना, पीछे तक जो लोग मुझे बताएं, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो। इस एक पंक्ति पर किसी की भी हाथ खामोश रहे, तालियों के साथ बताना, ताकि जो बदतमीजी करने वाले लोग हैं उनके गालों पर तमाचे के रूप में पड़ जाएं कि भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष
करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे। तुम भारत मां के बेटे हो। अच्छा सुनिए कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो धन धाम धैर्य शक्ति शांति सब खोता है। प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। और उठेंगी तालियां, यकीन है मुझे कि प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं। अब कहा गया सुभाष चंद्र बोस जयंती है। आज अगर ये स्थिति होती, सुभाष जी अगर आपसे कहते यहां पर कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो कितने लोग खून देते? मोदी जी ने 50 दिन मांगे तो हाय तौबा क्यों हो गई टाइम मुझसे कह रहे, अच्छा ब्रीफ पांडे निकल गई, मुझसे कह रहे थे भाई ये चीज समझ में नहीं आई मेरे, देश लाइन में लग गया, कोई अमीर तो आया ही नहीं। मैंने कहा कमाल करते हो, 2 करोड़ की रेंज रोवर निकले, 4000 रुपए खुले कराने के लिए पप्पू आ गया, और कितना बड़ा आदमी चाहिए। इस पर तनाव नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, हमने नेताओं से सीखा। हमारे समय में सुभाष चंद्र बोस नहीं आए तो हमारी गलती क्या है? हमारे यहां भी नेताजी आए, हमसे कहा गया बड़ों ने, बोले इनसे कुछ सीखो नेताओं से। हमने सीखा तो हमारे नेताजी ने बयान दिया कि बोलते बच्चों से गलतियां हो जाती। ये अब आके समझ में आई कि बातें गलती हो ही जाती है। लेकिन उनसे बड़े एक और नेता आ गए, उन्होंने अपना अनुभव बता दिया, बोले नहीं नहीं गलती से बच्चे हो जाते हैं। तो ये उनका अपना अनुभव था, लेकिन वो उस पर क्यों नहीं, उस पर जाना नहीं चाहता। 4 पंक्तियां में इस शीर्षक से पढ़ना चाहता हूं। मैंने क्योंकि अभी लिखी है तो ये सुन लीजिए आप, आपको अच्छा लगेगा। कितने नेता हमने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमने क्या ढूंढा और क्या हम ढूंढ नहीं पाए 70 वर्षों में। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, हंसना अपनी जगह है, लेकिन अपना दिल पर हाथ रखकर सोचना, इन 70 वर्षों में कितने लोग तुकाराम ओबले को जानते हैं? नहीं जानते, 1 या 2 लोग। कितने लोग कसाब को जानते हैं? लगभग सब जानते हैं। तुकाराम ओबले उसी सिपाही का नाम है जिसने 12 गोलियां खाकर कसाब को जिंदा पकड़ा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये 70 वर्षों की प्रगति है कि जिन्हें नायक होना चाहिए था उन्हें हमने भुला दिया, और जो खलनायक होने चाहिए उन्हें हीरो बना दिया मीडिया ने। लेकिन मैं जो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अगर ठीक ठीक दिल पर पहुंच जाए तो मुझे बताना कि कई देश साथ किए निज देश के निमित्त, कई देश साथ दिए निज देश के निमित्त, आप वो जुनून वैसा दोष ढूंढ पाए क्या? कई देश साथ किए निज देश के निमित्त, आप वो जुनून वैसा जोश ढूंढ पाए क्या? हिटलर भी बना प्रशंसक, बताओ उस शौर्य और साहस का कोश ढूंढ पाए क्या? हिटलर भी बना प्रशंसक, बताओ उस शौर्य और साहस का कोश ढूंढ पाए क्या? देश की स्वतंत्रता को जिससे बनी थी फौज, देश की स्वतंत्रता को जिससे बनी थी फौज, बोलिए हुजूर वैसा रोश ढूंढ पाए क्या? और इस एक पंक्ति में 70 वर्ष की राजनीति बताता हूं, तालियों के साथ मुझे आप बताना कि देश की स्वतंत्रता